परिणति और परमात्मा की करीब आने की सोच करता हो, अब वो अपनी ही आंतरिक निरीक्षण आत्मदर्शी न बन पाए तो धर्म क्रिया कैसे उसे फल देगी? धर्म का बल क्या? मिथ्यात्व त्याग नहीं हुआ तब तक धर्म का बल निर्मित नहीं होता है, और मिथ्यात्व त्याग ही धर्म के बल को आगे ले जाता है। तो सम्यक भावों को पाने के लिए कसाय का त्याग, तो यहाँ अतत्व अध्यवसाय रूपे, और छठवा सत्व 377 मूलवत्थु सावकत्व सम्यक्त्व। यहाँ क्या बात बताई कि जो जीव मूलवत्थु मूल वस्तु उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो सोचता है तो उसमें परिवर्तन की आकांक्षा है, या तो फिर उससे वो पता चलता है कि कैसे क्या है। तो मूल वस्तु के स्वभाव से बात कही, सावकस्य सम्यक्त्व। सावक किसे कहेंगे? शुरुआत किसे कहेंगे सावक की? यदि सबकी क्रिया सही है, सब क्रिया एक जगह पर, एक स्थल पर, एक समय पर, एक सूत्र से कर ही रहे हैं, तो इतनी सारी अनुष्ठान की क्रिया के बाद हम किसको मूलभूत आधार कहेंगे? व्यक्ति को आधार कहेंगे, सूत्र को आधार कहेंगे, उस उम्र को आधार कहेंगे, उस सुखी दुखी श्रीमंत गरीब उसको आधार कहेंगे? आधार किसको कहेंगे? मूलभूत आधार सम्यक्त्व का नाम। तो जहाँ पर सम्यक्त्व यानी कि जमीन उसकी सम्यक्त्व की बनी, उसमें जो बीज, जो धर्म क्रिया का आदान यानी कि रोपना हुआ, आधान हुआ, फिर उसकी प्रक्रिया, उसका सिंचन हुआ, जतन के नाते वो पल्लवित हो गया। तो मूल बीज उसको जगह चाहिए सम्यक्त्व की, मूल क्रिया उसको जगह चाहिए विचार और श्रद्धा की, मूल जगह और श्रद्धा के साथ उसकी भाव वृद्धि, उसका जतन चाहिए, तो बार बार अनुष्ठान की सेवना। तो मूल वत्थु यानी कि सम्यक्त्व के साथ जुड़ना। बरोबर? पिता की इच्छा में बरोबर जय जय लोकेश्वर राजेंद्र सूर्य जयंद्रत्नदायकाय देवाय तमो दीनाय। आज का हमारा विषय है साक्षात्कार, यानी कि टू बीइंग, होना जरूरी है। यहाँ पर श्रेष्ठ कला ये है कि आपकी आँख नहीं देख रही, आपका ज्ञान देख रहा है। आपकी कान नहीं सुन रही, आपका ज्ञान ग्रहण कर रहा है। आपका देह वो क्रिया नहीं कर रहा है, आपका ज्ञान वो करता हो गया है, यानी करने वाला हो गया। यानी कि क्षण भंगुर के अंतर्गत विराट ज्ञान समाया नहीं जाता। क्षण भंगुर देह, क्षण भंगुर संसार, उसमें विराट शाश्वत ज्ञान कैसे समा जाता है? एक छोटे बूंद को आपने बोल दिया कि तेरे ऊपर हम बाल्टी रख देते तो संभाले उसको, वो तो संभव ही नहीं था। तो हमारी जो चेतना है उसे हम ज्ञान दें, यानी कि हर वक्त हम सोते खाते पीते उठते बैठते, हर वक्त वो चेतना साथ में रहती है, ज्ञान साथ में रहता है। तो ज्ञान वाला जीव वो जो भी परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है, उस कार्य में जुड़ा हुआ, उसके साथ जो भी हो रहा है उसमें उसका साक्षी भाव तैयार होगा। साक्षी भाव किसे कहेंगे? जो हमारी चेतना ग्रहण करने के बाद वो प्रतीति करती है। हमारी ज्ञान दशा जो है वो ग्रहण करती है चीज़ों को, उसमें उसकी प्रतीति होती रहती है। यानी कि जो विचार थे उस विचार को ग्रहण करना वो मन का कारण, बुद्धि का कारण था, लेकिन प्रतीति और अनुभव का कारण वो हमारी ज्ञान दशा ने यानी कि आत्मा के संस्कारों को हुआ। तो जहाँ साक्षी यानी टू बीइंग टू प्रेजेंटेशन, आप जहाँ पर हो, विद्यमान हो, तो पहली शर्त ये बनी कि आप हो कौन? आप कौन? तो जवाब मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ। इस सब अभिगम को यदि मैं अपना रहा हूँ तो वो मैं नहीं अपना रहा, मेरा देह नहीं अपना रहा, मेरी धर्म क्रिया ही नहीं अपना रही। ये माध्यम बना है मेरे ज्ञान के लिए। मेरा ज्ञान माध्यम नहीं था, मेरी ज्ञान तो परिपूर्ण चेतना थी। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो देह का कार्य है, वो कर्ता कर्म है, वो कार्य पूरा जो हो रहा है वो संसार अवस्था है, जो कार्य हो रहा है वो धर्म अवस्था भी है।
तो संसार अवस्था, धर्म अवस्था, देह का जो भी गतिशील का स्वभाव था, उम्र बढ़नी, जुआनी, बुढ़ापा, गड़बड़ आना, दर्द आना, कुछ मिलना करना, ये सब कार्यक्रम इसमें हम करता नहीं थे। यानी कि हमने, हमारी ज्ञान दशा ने ये सब नहीं किया था, हमारी अज्ञान दशा ने किया था। ज्ञान दशा ने किया होता तो उसको वापस नए कदम उठाने नहीं होते। ज्ञान दशा ने ही किया होता तो परिपूर्ण चेतना हो जाती। सुख यदि उसने पा ही लिया होता, सुख उसे मिल ही गया होता, तो फिर सुख के लिए उसे अभाव भी न रहता और सुख की लालसा भी न रहता। यानी सुख जब भी पाया था परिपूर्ण होता, अधूरा नहीं रहता। तो हमारी जो भी विचार श्रेणी ज्ञान दशा थी, इसे हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन इस ज्ञान और विचार को वास्तविक स्थिति से, संसार से जुड़े होने के नाते उसे हम अज्ञान कहें। तो यहाँ पर जब भी हम जन्म मरण करते रहे, हम कोई भी अवस्था में हमारा जन्म रहा, कोई भी अवस्था में हमारा कार्य रहा, तो हम नहीं थे। हमारी भ्रमणा वही रही कि हम वो ही बन गए। हमें जो मिला उसमें ही हमारी पूरी दृष्टि को हमने इन्वॉल्व कर दिया, वहाँ ही हमने अनुसरण कर दिया। हमारा दृष्टिकोण यानी हमारा अभिगम, क्या हमें होना था, विद्यमान क्या है, हमारे में क्या संभावना है, उसकी कोशिश नहीं हुई। यानी कि साक्षी भाव की, यानी कि साक्षात्कार की, यानी कि अवतरण की। सुख पाने वाला व्यक्ति या तो अधूरा या तो परिपूर्ण है। तो सुख जब भी मिला तब भी फीका था, इसके लिए अधूरा रहा। और वो सुख के पीछे इतना परिश्रम रहा, जब भी मिला तो ऐसा लगा कि इससे कुछ मिलेगा, इधर कुछ मिलेगा, ये मिल गया तो चलो अच्छा है। तो बार बार वापस चाह तो वो खड़ी रहेगी, आकांक्षा तो खड़ी रहेगी, वहाँ की वहाँ ही। मिला तो था ही, लेकिन मिलने के बाद उसकी प्रतीति नहीं हुई ना, वो चला भी गया। यानी कि विचारक और चिंतक, उसका स्टेटमेंट कभी शाश्वत नहीं होता है। जो विचारक होता है, जिसने अपनी जुबानी में कोई ना कोई चिंतन किया था, जो कोई स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बाद वो शायद 15-20 साल के बाद वो चेंज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत नहीं था। पश्चिम लोगों ने सुख ढूंढने की कोशिश की 2500 साल तक प्रभु महावीर के बाद, फिर भी वो परिवर्तनशील यानी सही रास्ता नहीं मिला। हमारी इस आर्यभूमि में, हिंदुस्तान में खोज करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अभिगम ही वही था आत्मा के नाम का। यदि 5000 साल पुराना, यदि पतंजल का, ऋषि पतंजल का यदि योग देखा जाए तो वो अध्यात्म के नाम पर था। आगे बढ़ के परंपराओं में जिसने भी हिंदुस्तान की संस्कृति स्वीकारी थी, वो हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए उनको एक ही बात कही जाती है, अद्वैत, जहाँ पर आत्मा के अलावा कुछ नहीं। अब आत्मा है और आत्मा से अलावा भिन्न है। एक बात रही अद्वैत की, जिसे मीमांसा कहेंगे, वैदिक परंपरा कहेंगे, सनातन धर्म कहेंगे। एक बात कहेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, विश्व में ब्रह्म ही सत्य, जगत पूरा मिथ्या। एक बात कहे कि शाश्वत की यात्रा, अध्यात्म। तो विश्व के धर्मों में यदि प्राचीनतम कोई धर्म है तो वो धर्म कहीं पर कोई क्रिया में और चिंतनों में और विचारों में बंधा हुआ था ही नहीं। चाहिए कोई धर्म विचारक और क्रियाओं में बंधा हुआ था ही नहीं। धर्म सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चेतना से जुड़ा हुआ था। यानी कि कोई भी आत्मा परिवर्तन ला सकता था, कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के भाव से परिवर्तन ला सकता था। परिवर्तन जो मूलभूत हुआ वो कई सालों तक नहीं हुआ था, तो हुआ तो किस वजह से हुआ? तो उसकी ज्ञान दशा और जागरूक हो गई। अब हम मूलभूत बात पर आते हैं इस बैकग्राउंड को लेकर कि साक्षी भाव यानी विद्यमान होना। आप गाड़ी चला रहे हो, आगे जाके 3 किलोमीटर के आगे एक्सीडेंट हुआ है और आपने देख लिया है, मैसेज भी आपको पता है कैसा हुआ है, 2 गाड़ी टकरा गई है दोनों, और वहाँ पर लोग इंजर्ड हुए, मर नहीं गए, कोई अस्पताल भी ले गए, आपको पता चला। आप 3 घंटे के बाद आपकी ऑफिस पर आए और बोला कि 12 बजे आप निकल रहे थे, 11 बजे तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा मैंने सुना है। अनजान व्यक्ति ने आपको पूछ लिया, आपका जवाब रहेगा हाँ सही बात है। पास वाला दूसरा व्यक्ति बोलेगा
कि भैया वो उज्जैन में वहाँ रोड पर जाते वक्त कोई गाड़ी पलटी खा गई। आप बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं, सुना तो है। आपने दोनों उत्तर क्यों दिया? अच्छा, किसके सहारे दिया? जब जो लोग सिटी में इंजर्ड हुए थे उसमें आप वहाँ थे, यानी आप प्रेजेंट थे। जो हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ जहाँ आप नहीं थे, जब आपकी एब्सेंट थे, तो आपने बोल दिया कि मुझे पता नहीं भाई, सुना है। यानी कि जो घटना के साथ आप जुड़े हो, जिस घटनाओं से आप परिचित हो, उसमें आपका सही बोध है वो आप बताओगे, आज नहीं तो बाद में। यानी कि सही घटनाओं का बोध होने के बाद, सही घटनाओं से परिचित होने के बाद आपकी धारणा स्पष्ट बन जाएगी। आपकी धारणा कहीं पर भी डिस्टर्ब क्यों? आपको कोई पूछेगा रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आप बोलोगे यार एक्सीडेंट रोड पर नहीं, आप क्यों ऐसे गोल गोल जवाब दोगे? आप परेशान होगे? आपको पता ही, स्पष्ट जवाब दोगे, हाँ ये कंफर्म हुआ ही था। तो ये बात यहाँ पर जो एक दृष्टांत दिया, उसके स्तर पर हम लेते हैं कि हम अध्यात्म की कौन सी घटना से परिचित हो रहे हैं। हम धर्म प्रवृत्ति के बाद जीवन में हर परिस्थितियों के मोड़ों के साथ हम किस जगह पर प्रेजेंटेशन है, किस जगह पर हम परिचित है। संसार की घटनाओं से परिचित होने के बाद भी उसकी वैल्यू नहीं थी, परिचित होने के बाद भी वो आपको कहीं पर ले नहीं गई सफलता। धर्म की जो भी घटना थी उसमें हम हर वक्त अचेतन मन, विचार रहित, श्रद्धा रहित, सद्भावना रहित, बहुमान रहित, हमने कुछ सोचा ही नहीं। यानी आपकी वो सेंस क्लियर होनी चाहिए। साक्षी भाव की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। हाँ, तो सम्यक दर्शन किसे कहा? उसे सही पता है, सही क्या है वो कैसे करना वो भी पता है, गलत क्या है उसे भी वो स्पष्ट पता है। यानी उनके हर वक्त, उनकी हर प्रक्रिया उनके लिए गलत फहमी रहित रहेगी। वो कभी खड्डे में नहीं पड़ेगा, गलत फहमी नहीं रहेगी। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है कि आपको जो स्पष्ट पता है उसे आप रहते हो, आप रॉन्ग साइड नहीं चलोगे, आपको पता है रॉन्ग साइड गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होना है। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में मुझे धूप में निकलना ही नहीं। आपको पता है कि मुझे यदि गाड़ी चलानी है तो मैं पूरा सब चेकिंग कर लूँ, पेट्रोल है कि नहीं, ब्रेक सही ढंग के है कि नहीं। क्यों? आप यदि किसी चीज़ की यदि धारणा में आप निश्चित बन जाते हो तो उसमें आप कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करोगे। आपको कोई भी दगा प्रपंच आपके साथ नहीं होगा। आप कहीं पर भी पुलिसमैन यानी कि वो पागलपन आपके सिर पे नहीं आएगा। क्यों? नुकसान नहीं करोगे, आपको पता चला। धर्म का व्यवहार यही करता है। आपकी ज्ञान चेतना ने कौन सा बोध ग्रहण किया, आपकी जो चेतना थी उसमें क्या ऐसा आपने आमंत्रण दिया, कौन सा अवतरण हुआ जिसकी वजह से हर वक्त धर्म के नाते आप कोई नए एहसास को पा सकते हो, यानी नए बोध को पा सकते हो। गुरुदेव रायन सूरी महाराज जब उनकी इतनी प्रगाढ़ चेतना का अनुभव हुआ तो उनके लिए अभिग्रह आसान रहे। 9 दिन के अभिग्रह 8 अट्ठाई आसान रहे। क्यों? बल किसने दिया? अंतर मन में जागृति थी, मुझे अपूर्व कर्म का क्षय करना है, पूर्व के भोग की सब मलिन धारणा को मेरे को फेंक देनी है, कुचल डालनी है। तो वो जो अंदर पड़ा हुआ है वो देखेगा कौन, झांकेगा कौन? ज्ञान अज्ञान को पहचानेगा कौन? ये रास्ता है, ये सोच का रास्ता है कि मेरे में ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व छिपा हुआ है, उसको निकालने की मैं कोशिश करूँगा। यानी कि उनके जीवन में अब उनका देह का, उनके विचारों का, उनके कर्मों का रोल जितना था वो खत्म हुआ। अब जो भी रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान का है, सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति वाले को, सम्यक ज्ञान के पुरुषार्थ वाले को कौन सा पुण्य बताए? 14 राजलोक में जितने भी जीव है उस जीव की हिंसा न करते करते, इस जीवों की जीव दया पालन करते करते जितना भी प्रबल पुण्य मिला है अभयदान का, वो प्रबल पुण्य का अधिकारी 14 राजलोक में पालेगा तब मिलेगा, और ये भाव से अभी प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे तुमने प्राप्त किया, इधर जीव दया पालनी, इधर जीव दया पालनी, इसकी सुरक्षा करनी, इसको सहायता करनी, इसकी करुणा करनी, लेकिन वो करुणा का पूरा धोत, पूरा स्रोत सम्यक दर्शन के साथ जुड़ गया। यानी आत्मा में वो ऐसा ज्ञान का प्रकाश हुआ, अब उनको इस संसार में तीव्र कर्म करने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। इस संसार में भटकने के लिए उसको ऐसे तीव्र पाप करना ही नहीं। वो आत्मा इतना सरल बन जाता है, इतना नॉर्मल बन जाता है कि हर वक्त उसकी ज्ञान दशा उसे एक्टिवेट करता रहता है, उसे प्रवृत्ति में लगा देता है। सोता है तो भी ज्ञान दशा जागृत है, ऐसा कैसे हो सकता है? धाव खिलावत बाल,
सब प्रवृत्ति संसार की दिखती है, लेकिन अंतर मन मानता है कि ये नहीं है। पूरी प्रवृत्ति संसार के होने के बावजूद भी उस आत्मा का अध्यात्म बल ऐसा विकसित हुआ है कि वो अब साधना को ही लेके आगे चलेगा। उनका ये रोल मिला है, एक छोटा सा रोल है। जोकर है ना सर्कस में, वो कितने बड़े एक्टिंग करता है, लोगों को खुश करने के लिए कितना अच्छा से अच्छा रोल निभाता है, और इतना अच्छा रोल रहता है, लोग खुश हो जाते हैं, आनंद आ गया, वाह वाह ज़बरदस्त। उसके मन में पता है मैं जोकर नहीं। वो घर जाता है 10,000 रुपये लेके और अपना जीवन व्यवहार करता है। जो हम बाहरी है वो है ही नहीं, हम वो समझ लो। और बाहर की जो भी दुनिया है वो व्यर्थ है, आज नहीं तो कल ये पूरा पल भर में उतर जाएगा। रामायण की कथा होती है और पुराने ज़माने में अभी भी कई गाँवों में होती है, और पूरे रामायण की पूरी टोली आ जाती है, नाटक कंपनी, और वो नाटक कंपनी नाटक करने शुरू देती है। गांव का शाम का चौराया होता है, सब लोगों को अनाउंसमेंट करने के बाद रात को 9, 10 बजे 8 बजे शुरू कर देते, ढोल बजाते बजाते, राम जी आए ना, हनुमान जी आए ना, सीता जी लक्ष्मण जी आए ना, दशरथ जी कहीं कहीं आगे, क्या है ना, ये है ना, वो है, राजमहल कहाँ है। वो गाँव में ऐसा चला सब कुछ। रात को 12 बज गए, 2 दिन चले, 3 दिन में चले, चौथे दिन तो क्या बात थी, हनुमान जी सीता को लेने गए, सुंदरकांड रचना हुई, ये हुआ वो हुआ, और वहाँ से उठा के लाए, लेके आए, और लोगों को इतना रस लग गया कि वो 12 की जगह पर 3 बज गए। और अंतिम दिन था, 5 दिनों में पूरी नाटिका पूरी हुई। सुबह हुई, सब लेट उठे, और सुबह सब चर्चा करने लगे, क्या बात है, क्या राम भगवान थे, क्या हनुमान जी थे, क्या उनने नाटक किया है, ज़बरदस्त, रूबरू ऐसा ही लगे कि यही जीवन है, यही सत्य है। और ये बात चौराहे पे चल रही थी, और वहाँ से एक आदमी चला, और वहाँ आदमी चला कि ये हनुमान जी, ये हनुमान जी, ये हनुमान जी, ये राम जी, ये राम जी। उसके करीब जाके क्या उसकी पूंछ देखनी, हनुमान जी की गदा देखनी, क्या उसके करीब जाके, उसके करीब जाके धनुष देखना कि राम जी थे तो, हाँ क्यों, वो उसका ओरिजिनल रूप नहीं था। ऐसे ये पूरा संसार वो हमारा ओरिजिनल नहीं है। आपने धारणा यदि गलत की है तो आपका साक्षी भाव नहीं है, साक्षात्कार भाव नहीं, अवतरण भी नहीं है। आपने क्या मान लिया, सब कुछ मेरा नहीं है तो भी मेरा, सपनों में भी मेरा सपने देखते हैं झूठे और मान लेता है, मजा आ गया, सिर्फ चली की तरह हमारा। यहाँ पर साक्षात्कार, सत्य का दर्शन, सत्य का अवतरण, सत्य का बोध, वो हनुमान है। इसका मतलब वो मानता है मैं हनुमान जी हूँ, वो मानता है मैं राम जी हूँ। ओके नहीं यार, रोल अच्छा कर दिया। एक रोल हमें मिला है मानव हो में, चाहे बेटे का, बाप का, बच्चे का, चाचा का, कुछ भी, कोई भी रोल मिला है, सेठ का या आदमी का, श्रावक का या साधु का, कोई भी रोल मिला है, वो तुम नहीं हो। तुम कौन हो, ज्ञान मान आत्मा हो। तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हारा नहीं है वो चाहिए। ऐसी चोरी चपाटी करनी, ऐसी दगाबाजी करनी, कर्मों ने दिया है, उसकी इच्छा दी, कर्म ले लेंगे, उनकी इच्छा लगी तो। उससे अच्छा है कर्मों से जुड़ना या चेतना से जुड़ना, साक्षात्कार से जुड़ना चाहिए ना। तो बात ये हुई कि ये जो भी व्यर्थ है उसके पीछे समय गंवाना नहीं। व्यर्थ के पीछे जिसने समय गंवाया उस सब की लाश जल गई, खत्म हो गई, राख उड़ गई, किसी का ठिकाना नहीं है राजा महाराजाओं का, चक्रवर्तियों का, किसी का ठिकाना नहीं है। वो यहाँ से अज्ञान की चेतना लेके गया, ज्ञान की चेतना लेके आगे गया। तो ये भ्रमणा से मुक्त होना वो साक्षात्कार है। हम हमारी परम चेतना का अनुभव करें, वही अभ्यर्थना इतना इच्छा नहीं परम। अभिधान राजेंद्र कोश उसके 7वें भाग में पेज नंबर 213, 213 नंबर के पेज में यहाँ पर शब्द लिखा है महावीर। तो के महावीर कौन, हम प्रभु महावीर मानते हैं और बात भी सही है, लेकिन उनके नाम और काम वो दोनों सही रहे। नाम था, ऐसे उनका पराक्रम था। तो पहले के ज़माने में, यानी कि वर्तमान काल में भी यदि कोई समझदार है तो नाम भी ऐसे रखते थे जिसके हिसाब से उनमें वो सामर्थ्य प्रकट जाए। नाम के सहारे वो शक्तियाँ बाहर आ जाती थी, या तो ऐसे नाम रखते जिसके हिसाब से उस गुण को वो ले लेते, झूल लेते। तो आप देखना प्राचीन नामों को, जो पुराने नाम है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होगा, और वो आर्य संस्कृति के हिसाब से होगा तो उसमें और नया बल आएगा। तो ये जो परंपरा रही
जो भी संत सन्यासी की परंपरा, वो अर्थ बिना के कोई नाम नहीं रहेगा, अर्थ सहित रहेगा। तो महावीर जो नाम है, यहाँ पर नाम और काम दोनों उनके सही रहे। अब अर्थ के हिसाब से यहाँ पर कर्म विदारण सहिष्णु व्याख्या दी है कि जो विदारण यानी खत्म करना, फाड़ डालना, जो कर्म को खत्म करने में सहिष्णु सामर्थ्यवान है, इसे वीर कहेंगे, महावीर कहेंगे। तो वो किस चीज़ों को खत्म करने में? कर्म को। अब देखने जाओ तो जिस कर्म को वो देखते नहीं है, लेकिन उनकी धारणा स्पष्ट है कि ये सब खेल उसका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, तो मुझे तो अभी कुछ करना ही पड़ेगा। तो उनने सबसे बड़ा काम जंग खेलने का, आंदोलन करने का कर्मों के सामने कौन सा किया पता है? सुख का त्याग करने का। मैंने जब तक तुझे पहचाना नहीं तब तक मुझे परेशान करता रहा। दुख का तो तुमने सब आयोजन कर लिया, दुख को कैसे सेट करना है वो सोच लिया, दुख के साथ तुम्हें क्या करना है वो सोच लिया, दुख को दूर करने के लिए तुम्हारे पास धर्म की व्यवस्था बन गई। लेकिन सुख को दूर करने के लिए, या तो सुख से मुक्त होने के लिए, परम सुखी बनने के लिए, सुख की सच्चाई को पाने के लिए, उनकी अवस्था को जिसने जांच लिया वो महावीर बन गए। कर्म विदारण सहिष्णु, एक व्याख्या ये रही। और दूसरी व्याख्या रही कसाय आदि शत्रुजयान महाविक्रांतो महावीर। कसाय आदि जो भी आंतरिक संसार परिवहन कराने के लिए जो जंजीरें थी, जो भार था, जो बंधन था, उसके प्रति उनने जीत पा ली, उनसे वो आगे बढ़ गए, उनसे वो गुलाम बना दिए सब कर्म को, कसाय को। महाविक्रांतो जो महाबलिष्ठ है, ऐसे महावीर है। अब प्रभु महावीर के जीवन चरित्र से हमें स्पष्ट बोध दिखता है कि उनकी पूरी चर्या अध्यात्म के स्तर पर थी, और उनने जो भी केवल ज्ञान में देखा वो सही इसके लिए हुआ कि उसका कर्म पूरा साफ हो गया। इसके कर्म यदि होते तो वो विपर्यास ज्ञान हो जाता, कर्म होते तो वो ज्ञान मिस्टेक वाला, डिस्टर्बेंस वाला होता। स्पष्ट ज्ञान होता तो स्पष्ट कहते, करामल कौद विश्वम कलयन केवल श्रिया अचिंत्य महात्म्य निधि सो विधर बोधेस्तु। आप माँ गाथा का अर्थ ये है कि हाथ में रहा हुआ छोटा सा एक आंवला, हाँ, तो वो आपके हाथ में है, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे? आपको ये क्या दिख रहा है? किताब दिख रही है ना, तो आप उसे किताब ही कहोगे, उसको पैसा तो कहोगे नहीं, गहना तो कहोगे नहीं, मोती भोजन तो कहोगे नहीं। तो इसको किताब क्यों कहें? क्योंकि आपको दिख रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है वो स्पष्ट कह रहा है। परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में जगत को स्पष्ट देखा। क्यों देखा? कर्म खिसक गए इसके लिए। कर्म आवरण था, उससे पता ही नहीं चलता था कि दुनिया क्या है। इसके लिए उनने ममत्व भाव से मेरा पराया भेद कर दिया। संभालना नहीं संभालना, अपना है उसे मालिकी भाव के राग करना, पराया है उसे मालिकी नहीं है इसके लिए द्वेष करना। तो बार बार ये जो दृष्टि में भेद आया, दृष्टि में जो भ्रम आया, उसकी वजह क्या थी? अज्ञान, यानी तो कर्म। वो कर्म ही पूरे खस गए, यानी कि कर्म ने अपना काम खत्म किया, कर्म विदा हो गए। कर्म विदा हो गए और वो कर्म विदा जैसे हुए, आंखों के सामने पर्दा खिंच गया, अब सब कुछ दिखता है। तो व्यक्ति जीव को स्पष्ट बोध हो, वो उसकी अध्यात्म की अवस्था है। और जब तक भ्रम में रहेगा तब तक उसे बार बार जो भी करेगा ना वो सही लगेगा, लेकिन सही ना होने के बावजूद। छोटे बच्चे को कहीं पर गार्डन में खेलने ले गए, परिवार वाले सब है, छोटा बच्चा है ना, लेकिन परिवार में यदि वो जो भी वरिष्ठ है, जो उसके मदर फादर है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो छोटे बच्चे का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलतियां कर सकता है, शायद उससे तकलीफ भी हो सकती है। तो वो छोटा बच्चा आगे जाते जाते, आगे वो पानी की पूरी एक गटर जा रही थी गार्डन के आगे, वहाँ जाके खेलना लगा। क्यों? बड़ा नहीं करेगा ये चीज़, उसके पापा नहीं करेंगे, वो करेंगे। भेद क्या रहा? अज्ञान। उसे वो स्पष्ट बोध नहीं था। तो एक जो भी हो रहा है उसमें वो
यदि जागृत है तो उसे पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा जगत उसे बोधपूर्ण लगेगा और स्वयं का बोध जागृत हो जाएगा। पर्दा खींचना चाहिए। महावीर 272 पांचवा शब्द मिथ्यत्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की व्याख्या क्या बताई? अतत्व, अध्यवसाय रूप, विपर्याय बोध, अतत्व, अध्यवसाय। अध्यवसाय यानी हमारे मन में छिपी हुई जो भी विचारना, भावना, श्रद्धा, जो भी अज्ञान है वो अध्यवसाय कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों। लेकिन अतत्व, तत्व के प्रति नहीं, जो उपकारी है, जो सत्य है, 9 तत्व बताए ना, उनके प्रति अपर्याय, विपर्याय बोध, वो सत्य नहीं मानता। अब मूल में ही खामी है तो बाहरी भाव कैसा रहेगा? जो बीज बोए हैं उसमें किसान को पता है ना क्या मिलने वाला है। बीज कुछ और प्राप्ति कुछ, ऐसा संभव है? संभव नहीं है। उसने जो बोया है वही पाएगा। तो मूल में क्या है? जब तक मूल यदि पता नहीं चलता है तब तक उसे उसका भविष्य का निर्माण भी पता कैसे चलेगा? या तो फिर मूल का ही परिवर्तन नहीं करना है तो वो भविष्य का परिवर्तन कैसे कर पाएगा? तो मिथ्यात्व का त्याग यानी मूलभूत विचारधाराओं का त्याग, मूलभूत मलिनताओं का त्याग। तो मिथ्यात्व का जो भी त्याग रहा वो मूल का परिवर्तन हो गया। तो आप जो है इसकी जगह पर आपने परमात्मा के सही धर्म को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को स्वीकारने के साथ आपने अपनी अवस्था निश्चित बना दी। तो जो पूर्व के भाव थे, जो पूर्व के संस्कार थे, जो पूर्व में जो जीवन व्यवस्था थी, उसकी राग द्वेष की अवस्था को आपने बदलने की कोशिश की। जब मिथ्यात्व बदलने ही नहीं देता तो बार बार उसके जीवन में पूर्व भाव के सब आंखों के सामने रोल आ जाएंगे, पूर्व के सब संस्कार बाहर आ जाएंगे। पूर्व के भाव में जो भी किया था वो आंखों के सामने दिखने लगेगा और करने भी लगेगा। क्रोध वो आत्मा का स्वभाव नहीं था, आत्मा का स्वभाव तो अपार शांति थी। लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं था, आत्मा का स्वभाव तो त्याग का निष्परिग्रह था। आत्मा का स्वभाव उसका खुद का दंभ त्याग, माया त्याग, ऐसे कसाय त्याग का था। अभी जो कसाय हो रहे, जो संसार की यात्राओं में जो जुड़े रहे, वो यात्रा के नाते उसकी मिथ्या अवस्था में वो पूरा संसार अनंत काल से व्यतीत कर रहा है, आज का नहीं, पूरा अनंत काल से। अभी संसार इतना व्यतीत हो ही रहा है तो उसकी मूलभूत वजह है कि मूल में रूपांतर नहीं हुआ। तो ऊपरी सब कर्म के उदय के कारण, कर्म के व्यवहार के कारण सब चलता है। आज का जीवन, नया जीवन, नए भाव, यात्रा चलती रहेगी। आत्मा ने यहाँ पर आने के बाद उसका बोध कितना स्पष्ट बना, उसकी होश, उसकी जागृति क्या रही, तो उसके विचारों में जितने संस्कार कसाय मुक्त होते हैं, उनके विचार जितने परमात्मा के मार्ग पर निर्मल बनते हैं, उनकी श्रद्धा में आत्मबल और प्रतिष्ठित होता है, तो फिर वो सूत्रधार, वो व्यक्ति, वो मिथ्यात्व का त्याग करता है। मिथ्यात्व में रहा हुआ देव का जीव हो, मानव का जीव हो, साधु का जीव हो, संसार का उद्योगपति का, सुखी जीव, कुछ भी हो, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थानक में की हुई धर्म क्रिया, वो समझ लो कि पूरा 50 लीटर केसर के दूध में एक छोटी सी चिपकली, गड़ोड़ी या जहर कुछ भी पड़ गया, एक ही बूंद था, लेकिन जहर तो जहर है ना। मिथ्यात्व को जहर बोला। चाहे कितना भी अच्छा करते हो आदमी, चाहे कितनी अच्छी आराधना हो जाए, लेकिन उसकी आराधना ने देह के साथ जुड़ना पसंद किया, उसकी आराधना ने परिवर्तन के साथ जुड़ना पसंद नहीं किया। बिना परिवर्तन सब कर लेगा आदमी। तो धर्म की तो व्याख्या यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष के को सही रास्ते पर जाए, सही ज्ञान का काम सही आचरण कराए। सही आचरण सही सद्भावनाओं के साथ होता है तो वो आनंद की धारा बन जाती है। अब आपके पास जहाँ रुकना था, प्रेजेंटेशन था, वो घटना से आप परिचित हो गए। ऐसी एक घटना बनी धर्म के नाम की, ध्यान के नाम की। आप धर्म को क्रिया मत मान लेना, धर्म को हर वक्त भीतरी यात्रा, आंतरिक निरीक्षण मानना। क्योंकि आपकी कोई भी क्रिया होती है तो हो क्रिया के पीछे आपका लगाव, आपका ध्यान कितना है। तो दादा गुरुदेव उनने अभिधान रानी कोश के 7वें भाग में सम्मत पराक्रम में एक एग्जाम्पल दिया है इस साक्षी भाव का। आप ध्यान से सुनना।
एक राजा के घर एक लड़का पैदा होता है, उसकी खातिरदारी तो, सेवा शुश्रूषा, उसकी सार संभाल तो बढ़िया रहती है। अब उस राजा के लौटे बेटे को सब प्रेम से, खिलौने से उसको खिला रहे हैं, उसको आनंदित, उसके आगे पीछे घूमना, उसको हंसाना, वो सब कुछ उसके आगे पीछे कर रहे हैं। अब राजा की जो रानी थी उसने बच्चे को संभालने के लिए एक ताई को रखा, धाव माता जिसे कहते हैं, हाँ, तो उसको एक माता को रखा। अब उसका पूरा ऑब्जर्वेशन राजकुमार के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, उसका पूरा अटेंशन राजकुमार कहाँ गया, कैसे कहा, क्या करता है, खाया पिया, सोया उठा, नहाया धोया, क्या देना, सब कुछ उसको ध्यान रखना उसके साथ रहते वक्त। होती है ना एक हेल्पर, हाँ, धाव माता। अब राजकुमार को इतना संभालती है, बाहर से यदि कोई व्यक्ति 2-2 घंटे घर पे आ रहे हैं या राजमहल में आ रहे हैं, अनजान है, पता नहीं है, दासी है लेकिन रानी की तरह रह रही है, उसे अच्छी तरह से ढंग से रख रही है, तो 10 दिन तक जो 2-2, 3-3 घंटे कोई आता है राजमहल में, वो देखता है और वो सोचता है कि यार ये राजमाता होनी चाहिए, तो ही इतना प्यार, इतना लाड, इतना संभालना ये कर रही है। उसकी धारणा सही थी, क्योंकि माता का कर्तव्य यही होता है ना, माता यही करती है ना, लालन पालन, इसके पोषण में कमी तो रखती नहीं। तो देखने वाला तो सही है, देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये राजमाता है, जिस तरह उसे उसके करीब रख रही है उस हिसाब से, लेकिन उसको खुद को धाव माता को, उस दासी को, हेल्पर को पता है कि मैं कितना भी उसके साथ में रह जाऊं, कितना भी इसको मैं बड़ा कर दूं, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। यानी कि जो अधिकार है स्वयं का, उससे जानना वो साक्षीभाव है। स्वयं का क्या है इस दुनिया में, हाँ, संकीर्तवंत जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर थी रहे न्यारो धाव खिलावत बाल। जैसे वो धाव माता, जैसे हेल्पर जो बच्चे की रखवाली करती है, इसी तरह सम्यक्त्वी साक्षी भाव का वाला आत्मा वो कुटुंब का प्रतिपालन करता है, कुटुंब के साथ रहता है, लेकिन अंदर से आंतरिक स्थिति का वो निर्माण करता है। कौन सा निर्माण? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा है ही नहीं। परम चेतना की प्राप्ति के योग अब उसके कदम बढ़ने लगे, क्योंकि जो तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारे पास है, तुम बीमार हो तब भी तुम्हारे पास है, तुम भूखे हो तब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा जन्म नहीं था तब भी तुम्हारे पास था। वो आत्मा का जो बल था, जो तुम्हारी मृत्यु के बाद अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहने वाला है, वो ज्ञान चेतना तो वो उपलब्ध ही नहीं कर पाया, क्योंकि अंतर मन में वो समझ नहीं पाया। उसने वो ही बनाया कि मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अहम ममोति मंत्रोयम, अहम ममेति मंत्रोयम, मोह सज्जज्ञ दान, अयमेव ही नए पूर्वक, आई एंड माई, और कुछ नहीं। अब देखो, धर्म की प्रवृत्ति है लेकिन चेतना जागरूक नहीं, ज्ञान दशा की पता ही नहीं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को साक्षी भाव की शुरुआत कही, यानी कि आप जहाँ पर जो घटना से परिचित हो रहे हो उसमें आप स्पष्ट बन रहे हो। अब आपके पास ध्यान है, आपके पास जाप है, आपके पास तप है, आपके पास त्याग है, आपके पास मोह त्याग के लिए दान भी है। ये सब करने के बाद वास्तविक किसका परिचय हो रहा है? हमारी ये सब प्रवृत्ति किसके सहारे हुई? किसने ऐसा बल दिया जिसके हिसाब से सब करने लगे? हम कुटुंब का प्रतिपालन कर रहे हैं, इसमें हमारा रोल कौन सा होना चाहिए, हमारा रोल कौन सा है? हमारी अवस्था को हम जब व्यतीत कर ही रहे हैं, हाँ, तो ये अभी अवस्था व्यतीत होने के बाद भी हमको जो पाना था उसको हम चूक तो नहीं गए ना। तो कितना महत्वपूर्ण धर्म का अविभाज्य अंग ये है, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई भुला भी नहीं सकता, कोई दूर भी नहीं कर सकता, जिसका नाम है ज्ञान दशा, जो आपके अंदर छिपी हुई चैतन्यता है। यानी कि ध्यान में उतरा हुआ व्यक्ति, सजाग अवस्था वाला व्यक्ति, प्रेजेंटेशन अटेंशन वाला व्यक्ति, जब भी कोई घटनाओं से, कोई भी कार्यों से वो आगे निकलता है तो उसकी दो ही फॉर्मूला रहती है, उसका देह चाहे कुछ भी करे, अंतर्मन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधी बात है ना, आपके फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति
वो आपकी हजारों लाखों की चीज़ों को इधर उधर देता आता जाता, उसका अधिकार सिर्फ 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं। क्यों? किस वजह से? अंतर्मन में उसको पता है कि मेरा मालिक कहाँ नहीं है, मैं नहीं हूँ उसका मालिक। हाँ, ऐसे इस देह में रहने वाला आत्मा, चेतना, गुरु महाराज ने सज्जाए के बहुत अद्भुत निराले पद बनाए। अवधू आत्म ज्ञान में रहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, अवधू आत्मज्ञान में रहना। आत्मज्ञानी, बहुत बढ़िया बात बता दी आप। क्या आत्मज्ञानी है ना, उसे ही श्रवण कहते हैं। आगे की बात दूसरे आनंद गंज के पद में, अध्यात्म की ये चरम सीमा पे छूने जा रहा है, क्योंकि बहुत गंभीर और विकट परिस्थितियों से निकलना है, लेकिन परिश्रम और साहस उसे कभी भी कम नहीं करना है, अस्खलित प्रभाव के साथ उमड़ना है। अब आप मालिक नहीं हो, उसको मालिक का भाव कैसे कहेंगे? पर सत्व को तो माथा, ऐसा शब्द आता है कि हमारा है ही नहीं, पर सत्व दूसरों का है, उसे हम कैसे कहेंगे? ये देह किसने दिया? कर्म ने दिया। परिवार किसने दिया? कर्म ने दिया। आत्मा और कर्म वो साथ में है, लेकिन आत्मा को मोक्ष में जाना है तो कर्म को रख के जाना है। यानी कि जो साथ में, जो शाश्वत रहा वो अपना है, बाकी तो सब पराया बन गया। तो पराया है, उसके साथ इतना लंबा अरसा निकाल दिया, और फिर भी वो ज्ञान चेतना ने, विचारधारा ने वही पकड़ के रखा, ये कर्म मेरा, ये देह मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, उससे मुझे चलना है। मन की धारणा की ही बात है और कुछ नहीं। आप जहाँ रहते हो वहाँ रहो, जो करना वो करो, आप जितनी भी दुनिया में आप जीना चाहते हो वो जीते रहो। आपके परिवार जो भी है, सिर्फ आपका आंतरिक निरीक्षण है, आपका जो भी ध्यान एकाग्रता है, उसका कौन सा नया मोड मिल रहा है आपको। छोटा बच्चा पार्किंग में छोटी एक्टिवा पे बैठ गया, किसी की एक्टिवा पे, और बैठ गाड़ी चला रहा है, उसे बोध है नहीं है, लेकिन कॉपी है। अनंत यात्रा की हमारी कॉपी चल रही, अनंत यात्रा की, एक दो दिन नहीं, एक दो भव नहीं, अनंत यात्रा की। अनंत यात्रा में कर्मों के साथ ही हमने रहना सीखा। अनंत यात्रा में कर्म सही मिले, कर्म सुखदायक रहे, संसार की परिस्थिति अनुकूल रहे, उसके लिए हमारी यात्रा रही। तो जब भी धर्म प्रवृत्ति हुई, जब भी हमें केवल ज्ञानी, महाज्ञानी, विशिष्ट कोटि का ज्ञान जिसने पाया है, वो उनकी चेतना को, इनकी उजाले की केवल ज्ञान की परंपरा को, उनके हजारों दीपकों की रोशनी को हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि उस आत्मा ने जो अपना अंतर प्रकाश, जो अपने ज्ञान प्रकाश को पा लिया है, वो उपलब्धि मेरे लिए भी होनी चाहिए। तो मैं और तुम एक ही हो। एक बार एक छोटा शेर का बच्चा कहीं गायब हो गया, छोटा था, और भेड़ की टोली में बढ़ गया। भेड़ की टोलियों में वो जिस सेट हो गया, वो बड़ा तो हो गया, लेकिन वो संस्कार उसके शेर के नहीं रहे। वही नीचे देख के चलना, घबरा घबरा के चलना, वही घास फूस खाना, वही खेलना कूदना, शेर नहीं रहा। एक बार पानी पीने गए, पानी पीते पीते उन्हें अपना मुंह देखा, लेकिन पता नहीं चला। सब पानी पीते हुए चल रहे थे, पीछे से एक बड़ा शेर आया और उसने बड़ी जोर से गर्जना की। सब भाग गए, वो भी भाग रहा था, भागो भागो भागो। संस्कार थे ना बचपन के, वही संस्कार, वो भागता रहा, और वहाँ आगे आके शेर ने उसको पकड़ लिया, इधर उसके सामने खड़ा रहा, और वो नहीं 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ करो, मैंने खुद नहीं बिगाड़ा है, मैंने खुद नहीं बिगाड़ा। लपक गया, डर गया, एक झापट लगाई, चल कहाँ घूम रहा है, भाग यहाँ से, चल मेरे साथ वहाँ तक। नहीं 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 मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। वहाँ जाके बताया, देख पानी में देख, तेरा प्रतिबिंब क्या है, तो कौन है, क्या है सब कुछ, कहाँ भागा रहा है। वो देखने का, मुझको देख, अब देख मैं दिखता हूँ, तू भी दिखता है, दोनों सखा रहे, हाँ दोनों सही है, क्या बात है, इधर मेरे सामने खड़ा रहे, चल देख मैं चिल्ला रहा हूँ, गर्जना कर रहा हूँ जोर से। उसने काट पूरी चिल्लाया पावर से, अब तू भी चिल्ला। नहीं मेरा नहीं, अरे चिल्ला, यहाँ ही मार डालूंगा। हाँ हाँ जोर से चिल्लाया, हाँ मैं तो यही है। हमारी प्रतिभा वो केवल ज्ञानी की तरह 1 इंच के फासले के रहित नहीं है, सेम टू सेम, कोई भी फासला नहीं।
उनने वो ज्ञान प्रकाश पा लिया, उनकी चेतना इतनी जागरूक हुई तो वो सर्वश्रेष्ठ शिखर पर, मुक्ति पर पहुंच गए। तो इंसान इतने दलदल में क्यों पड़ा है? इतनी धर्म प्रवृत्ति करने के बाद, इतनी आराधना साधना करने के बाद, इतनी सोच के बाद, इतने विचारों के साथ जीना है, तो इतना छोटा जीवन, वो भी इन दलदलों का, इन कर्म बंधनों का, उसकी साक्षी भाव का, उसके साक्षात्कार का, उसकी परम चेतना का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। तुम्हारा देह, तुम्हारा परिवार तुमसे भिन्न है। तुम कौन हो? वो तुम ज्ञान चेतना से तुम्हारी आत्मा है। क्योंकि ये हमने माना ही नहीं। हमारा यदि क्षणिकता का बोध, अनित्यता का बोध, अभी विनाशी तत्व का बोध यदि स्पष्ट रहता तो हम तुरंत जागृत हो जाते। एक आदमी का एक परिश्रम हो रहा है पैसे कमाने के लिए, 10,000 में भी नौकरी कर रहा है। सुबह उठता है 4 बजे, न्यूज़पेपर देने जाता है 4 से 5, लेने जाना वगैरह, 5 साढ़े 5 बजे वापस दूध लेने जाता है, 100-200 छलिया लेके आता है, वापस सबको डाल देता है, वापस 7 बज गए और वापस 8 बजे दुकान पे लग गए, काम पे चल गए, 9 बजे दुकान पे पहुँचे, वापस 9 बजे से वो रात को 8 बजे रिटर्न आए, 8 बजे वापस रिक्शा ली और 11 बजे तक, 10 बजे तक रिक्शा दी और 3 घंटे चलाई। पूरे दिन भर का ये प्रोग्राम, वापस 3 बजे उठे, 4 घंटे ही सोना, और पूरी परिश्रम की यात्रा सिर्फ और सिर्फ महीने भर के 20,000 कमाने के लिए, जिसमें 8 से 10,000 किराया था, बच्चों की फीस थी, लाइट बिल था, खाना पीना था, बीमारियां थी, बच्चों के गहने कपड़े, जो सब्जी वगैरह सब कुछ था। इतना सारा परिश्रम किसके लिए? सिर्फ एक परिवार की संभालने के लिए। आपने सबने देखा है कि नहीं देखा है? दिखते हो कि नहीं दिखते हो? सब कुछ है ना। यदि एक परिश्रम छोटा सा भी, एक परिश्रम है विराट, लेकिन ध्यान उसने तक कर दिया कि मुझे इसको ही टारगेट बनाना, मेरे परिवार को ही मुझे संभालना है, बस उस परिवार का पूरा फोकस लग गया, इसके लिए कोई भी दूसरा परिश्रम उसे व्यर्थ नहीं लगता। जिसका आत्मा का फोकस लग गया उसका परिश्रम कैसा रहेगा? हाँ, आत्मा के लिए उसकी उजागर अवस्था, उसकी पूर्व तैयारी कैसी रहेगी? कहाँ सोना, कहाँ खाना, कहाँ थकान, कहाँ ठंडी, कहाँ गर्मी, कुछ भी नहीं। एक धनार्थी यथा नास्ति, ऐसा ज्ञान साल में श्लोक आता है। धनार्थी शीत ताप दुहा, यानी कि सहन करता है। धन का अर्थी दुख, ताप, ठंडी, गर्मी सब कुछ सहन करता है। वही आत्मा का अर्थी, अध्यात्म का अर्थी हो जाता था। वो सब कष्ट तो सहन करता, लेकिन वो मन के आधारित वो अपने ज्ञान दशा को पाने की कोशिश करता। हमारे पास जो ज्ञान है वो तो पूरा उधार है। हम जो भी जुड़े हुए धर्म की क्रियाओं में, धर्म ज्ञान में, उसमें स्वयं अनुभूति नहीं है। क्योंकि सुख पाने के बाद सुख का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। सुख पाया इसके लिए कभी नए सुख की चाहना नहीं है।